Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a mutational event, when adenine is replaced by guanine, it is a case of first one is transcription, second is transition, third one is transversion and last one is frame shift mutation. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो एडेनिन जो है रिप्लेस हो जाता है ग्वानिन से, ये किस चीज का केस होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम जानेंगे कि पहले म्यूटेशन क्या होती है। म्यूटेशन जो होती है ये क्या होता है, म्यूटेशन इज ए चेंज, ये क्या होती है, चेंज होता है जो अकर होता है, जो होता है किसमें, डीएनए सीक्वेंस में ऑफ ए सेल। अब जो म्यूटेशन होती है वो हार्मफुल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, साथ ही साथ बेनिफिशियल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। एंड इसमें देख सकते हैं कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता, इसमें जो है नो इफेक्ट भी हो सकता है, नो इफेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद म्यूटेशन जो होता है मेजर जो है फैक्टर हो सकता है किसका, इवोल्यूशन का, किसका, इवोल्यूशन का। और ये जनरेट कर सकता है क्या, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पे जो है बात करें एडेनिन जो होती है रिप्लेस हो जाते हैं किससे, ग्वानिन से। ये केस होता है यहाँ पे वो ट्रांजिशन का होता है, क्या होता है, ये केस होता है ट्रांजिशन का केस होता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांजिशन म्यूटेशन जो होती है एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्या होता है, ये एक पॉइंट जो है म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होता है, जहां पे क्या होता है एक न्यूक्लियोटाइड जो है, वन न्यूक्लियोटाइड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड बाय सिमिलर काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सिमिलर काइंड यानी कि इसी के जैसा जो न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है, प्यूरिन जो है न्यूक्लियोटाइड होता है वो चेंज हो जाएगा अनदर प्यूरिन से, अनदर जो है प्यूरिन से। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे बात करें ए जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है किसमें, जी में। और यहाँ पे पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की बात करें, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, पायरिमिडीन जो है न्यूक्लियोटाइड की, तो इसमें सी यानी कि चेंज हो सकता है थाइमीन में। और यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, यानी कि ये सेम टाइप का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, पहला जो दे रखा है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है एक प्रोसेस होती है, ए ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ट्रांसक्रिप्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो होती है मेक्स एन आरएनए कॉपी फ्रॉम डीएनए, क्या बनाता है, ये आरएनए बनाता है किससे, डीएनए सेगमेंट से। अब ये जो कॉपी होती है कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। दूसरा दे रखा है ट्रांजिशन, जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने देखा ट्रांजिशन में क्या होता है। तीसरा है ट्रांसवर्जन। अगर हम बात करें ट्रांसवर्जन की, ट्रांसवर्जन में ये देखा जाता है, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी जो है एक पॉइंट म्यूटेशन होता है जिसमें वन न्यूक्लियोटाइड जो होता है सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें प्यूरिन, प्यूरिन जो है यहाँ पे कह सकते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है इस सब्स्टिट्यूटेड बाय पिरिमिडिन, किससे हो सकता है, ये पिरिमिडिन से हो सकता है, किससे हो सकता है, ये जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है पायरिमिडीन से, किससे हो सकता है, ये जो है पायरिमिडीन से जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है पायरिमिडीन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम बात करें प्यूरिन, यहाँ पे हो सकता है ए और जी, ये जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है बाय पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड जैसे कि सी एंड टी। तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्शन का जो है नहीं केस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, ये एक जेनेटिक जो है म्यूटेशन होता है, क्या होता है, ये जो है
डी ऑप्शन की अगर हम यहाँ बात करें तो ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है दैट इज कॉज्ड बाय डिलीशन। ये कैसे हो सकता है? डिलीशन या कह सकते हैं इंसर्शन की वजह से। इंसर्शन इन डीएनए, इंसर्शन इन डीएनए सीक्वेंस। अब यहाँ पे जो ये केस होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, दिस लीड्स टू अ शिफ्ट इन द सीक्वेंस। इसमें क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है जो सीक्वेंस होता है, या कह सकते हैं शिफ्ट इन द सीक्वेंस ऑफ द रीडिंग फ्रेम। इसलिए यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसको कहा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Best of luck.